जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में तकरार बढ़ती जा रही है। नेताओं के बीच जुबानी जंग बढ़ रही है। ताजा मामला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच का है, जहां तीखी बयानबाजी हो गई। लेकिन नए साल के दिन पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ऐसा बयान दिया जिसके अब कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कभी नर्म तो कभी गर्म जैसा तेवर उनका नजर आया। आप सोचेंगे ऐसा क्यों, क्या है हृदय परिवर्तन के पीछे की वजह? तो आइए जानने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल मामला फंसा है सीट शेयरिंग को लेकर, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की दोनों पार्टियां कांग्रेस और आप के बीच अंदरूनी कला अब सामने नजर आने लगी है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की पार्टियों के बीच बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हराने के लिए भी दबाव बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद की पकड़ जो है वो जनता के बीच और मजबूत करने की भी है। पंजाब में सीट शेयरिंग को लेकर बात करें तो पंजाब में लोकसभा की कुल 13 सीटें हैं। बड़ी खबर है कि कांग्रेस लोकसभा के लिए पंजाब में 6 और एक चंडीगढ़ में सीट चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने पंजाब में सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी। बीजेपी और अकाली दल ने 2-2 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीतकर अपना खाता खोला था। पंजाब में अब लड़ाई इन्हीं 13 सीटों को लेकर है। बीते दिनों पंजाब में अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए थे। हालांकि उसके बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान दिए, इससे असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। भगवंत मान से जब पंजाब के कांग्रेस नेताओं के बीच और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर अनिच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, पंजाब और दिल्ली में माताएं अपने बच्चों को दुनिया की सबसे छोटी कहानी सुना सकती हैं। एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया दी सब तो छोटी कहानी सुना सकती है। एक थी कांग्रेस। भगवंत मान के बयान के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी सीएम मान पर पलटवार किया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आप और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम है एक था जोकर, आपने देखी तो होगी। पवन खेड़ा के अलावा कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी भगवंत मान पर जेल वाले बयान के साथ हमला किया। देखिए, आम आदमी पार्टी की दिक्कत क्या है कि उनके पास जो एक सामान्य सार्वजनिक पटल पर एक किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, किस तरीके से औरों से व्यवहार करना चाहिए, उसकी कोई सीख नहीं है। और ये इनका पुराना रहा है, क्योंकि हम तो इस बात को सस्पेक्ट करते हैं कि अभी तक दिक्कत क्या थी ना, पिछले 7-8 साल में तो वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम कर रहे थे। अब हो सकता है उनको लग रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो इंडिया अलायंस की तरफ देख रहे हैं। और ठीक है, इंडिया अलायंस के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इनको भी इंक्लूड कर लीजिए, भले ही छोटी पार्टी हो, एक आध राज्य में हो, लेकिन इनको इंक्लूड करने की एक बात चल रही है। अब ये इस बात को मुझे नहीं लगता हजम कर पाते हैं, तो इसलिए दिक्कत होती है, क्योंकि इनको जो बड़े गठबंधन में आने की जो एक तौर तरीके होते हैं, उसका एक कल्चर होता है, उसकी इनको समझ नहीं है। किसी के साथ भी काम करने की समझ नहीं है, चाहे दिल्ली के एलजी हो, चाहे भारत की सरकार हो, चाहे विपक्ष के लोग हों, चाहे गठबंधन हो, इनको किसी के साथ काम करने की आदत, तो आदत इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी सारी पॉलिटिक्स पूरी दुनिया पर उंगली उठाने की है। ठीक है, अब ये इस बात को नहीं समझते हैं। जब इन्होंने कहा, स्वाभाविक है, जब ये कहेंगे कि एक थी कांग्रेस, तो कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो आएगी। लेकिन एक बात ये नहीं समझ रहे कि आने वाले समय में माताएं ये भी कहेंगी कि एक पार्टी थी जो आजकल तिहाड़ में मिलती है। ये बता दे कौन सी ऐसी पार्टी है जिसका 40% नेतृत्व जेल में हो और बाकी जाने को तैयार बैठा हो। तो ये कुछ फ्रस्ट्रेशन भी आम आदमी पार्टी में दिख रहा है। फिर दूसरा, उनको ये भी दिख रहा है कि ये जिस दमखम के साथ आए थे और इनको लगता था कि शीर्ष नेतृत्व की अग्रणी में जाके बैठेंगे, तो उसमें इनको एक सेकेंडरी रोल मिला हुआ है। लेकिन मैं इनसे कहूंगा कि भाई आप एक बड़े गठबंधन में साथ आए हैं, कुछ सद्बुद्धि रखिए अपने मन में। ठीक है, और ये जो उल जलूल बयान है, ये आप बोलना बंद करिए। स्थानीय नेता कुछ कह दें, एक दूसरे के बारे में कह दें, चलो वो स्वीकार्य बात होती है। तो आप अगर बड़ी इनिंग्स खेलना चाहते हैं तो बड़ी इनिंग या बड़े टेस्ट खेलने का फिर आप में सहूर भी होना चाहिए। हालांकि मान ने कांग्रेस को लेकर दिए बयान के बाद गठबंधन को लेकर दूसरा पॉजिटिव बयान भी दिया। इंडिया गठबंधन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि जब सब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही हम बता पाएंगे। हम देश के लिए लड़ रहे हैं, अगर संविधान बचा रहेगा तभी सब कुछ रहेगा। 400 सेकंड मतलब 6 मिनट, 7 मिनट भी इनके पास नहीं है। 7 मिनट पता नहीं कौन है कि जो भगत सिंह को रिजेक्ट करता है या पंजाब के कल्चर को रिजेक्ट करता है।
पता नहीं कौन बिठा रखे हैं वहाँ पे, कोई बात नहीं, हम तो पंजाब के शहीदों का सम्मान करते हैं, हम उनको सम्मान देना जानते हैं। बीजेपी से हमें कोई एनओसी की जरूरत नहीं। इसमें इंडिया की जो मीटिंग होती है उसमें अगली मीटिंग में जल्दी होगी, उसमें जो वहाँ पे डिस्कशन होगा उसके बाद ही बता पाऊंगा। बता दें कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन तैयार किया, लेकिन ये गठबंधन अभी खुद एक होता नहीं नजर आ रहा है। जैसे ही सीट बंटवारे को लेकर बातचीत शुरू होती है, उससे पहले ही गठबंधन के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है। यहाँ पंजाब में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें दोस्तों।